हेलो गाइस, माय नेम इज़ गोपाल और आप लोग देख रहे हैं सीए टॉक्स विद गोपाल। तो लास्ट के दो वीडियोस में हम लोगों ने बात कर लिया ग्रुप टू के चारों सब्जेक्ट्स के बारे में। एडवांस अकाउंटिंग के बारे में बात कर लिया, ऑडिटिंग के बारे में बात कर लिया, एफएम इक्को के बारे में बात कर लिया एंड ईआईएस एसएम के बारे में बात कर लिया। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप वन के दो सब्जेक्ट्स के बारे में जो मेरे टाइम में जब मैंने ग्रुप वन दिया था, आई फेल्ड कि दैट दोज टू सब्जेक्ट्स वो वेरी डिफिकल्ट आउट ऑफ द फोर सब्जेक्ट्स एंड दैट इज कॉस्टिंग एंड क्या था भाई, ओ टैक्सेशन। हाँ, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो ये दो दो सब्जेक्ट्स मैंने किससे लिए थे, उन फैकल्टीज़ का मैं रिव्यू दूंगा ये वीडियो में। आप उन लोगों का वीडियो ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, दे आर गुड और बैड, तो मैं इसके बारे में रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप वन, दैट इज़ टैक्सेशन के बारे में। तो टैक्सेशन मैं चारों सब्जेक्ट में ऑब्वियसली टैक्सेशन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होता है वहाँ पर और वो कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में बैंड बच जाता है अपना। तो मैंने टैक्स लिया था एसपीसी क्लासेस से, जहाँ पर मैम पूजा कामदार मैम से मैंने टैक्सेशन लिया था। तो मैम का सबसे पहले तो मैंने एसपीसी का, ये मुझे कैसे पता चला कि मैंने एसपीसी के बारे में सुना था, बहुत सुना था कि एसपीसी इज़ वन ऑफ द लीडिंग एडुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जहाँ पर हम लोग को सीए का दे आर द वन ऑफ द बेस्ट बोलकर। तो इसलिए मैंने यूट्यूब में कहीं पर देखा था, तो मैंने सर्च किया एसपीसी टैक्सेशन बोलकर यूट्यूब में। तो वहाँ पर मुझे मिली कि पूजा कामदार मैम पढ़ा रही थी। तो पूजा कामदार का मैम का मैंने एक नहीं बस 10 मिनट्स का वीडियो देखा था, उसमें डेमो देखा था। तो मुझे क्वाइट कॉन्सेप्ट वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैम कैसे पढ़ा रही थी। सो आई थॉट कि एक बार ट्राई कर लेता हूँ पूजा मैम का मैंने टैक्सेशन लेकर। तो मैंने पूजा मैम का उसके बाद एसपीसी क्लासेस का वेबसाइट में गया, वहाँ से मैंने परचेज़ किया मैम का क्लासेस। फीस स्ट्रक्चर में बाद में बात करेंगे अपन, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैम के बारे में। तो मैम कैसे पढ़ाती है, उनका स्टाइल कैसे है पढ़ाने का, आप लोगों को वो मैम का क्लासेस परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। पूजा मैम टोटल 3 बुक देती है। 3 बुक में ये एक हो गया, इतना मोटा बुक होता है, ये इतना मोटा, ये हो गया इनकम टैक्स का। एंड मैम 2 बुक देती है जीएसटी का, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। तो मैम का टोटल 3 बुक रहता है जीएसटी एंड इनकम टैक्स मिला के। एंड मैम एक फ्लो चार्ट के लिए हम लोग को एक छोटा सा पतला सा बुक भी देते हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट जो भी प्रोविजंस लिखा हुआ होता है वो एकदम समरी में लिखा हुआ होता है, सो दैट कि एग्जाम से पहले हम लोग वो पढ़ के भी अगर चले जाए तो हम लोग को जल्दी रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजन सब। तो मैम का जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई टैक्सेशन बहुत बड़ा सिलेबस होता है टैक्सेशन का, क्योंकि टैक्स भी, इनकम टैक्स भी रहता है, जीएसटी भी रहता है, तो बहुत लंबा सिलेबस रहता है। तो मैम का मैंने क्लासेस लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैम का आई थिंक टोटल, एक मिनट, 70 क्लासेस, हाँ 70 क्लासेस आई थिंक इनकम टैक्स का था। एंड मैम का आई थिंक 25 या फिर नहीं 35 क्लासेस मैंने जीएसटी का था मैम का। तो हर क्लासेस इनकम टैक्स का मैम का 3 आवर्स का होता है एंड जीएसटी का मैम का 1.5 आवर्स का एवरी क्लास होता है। तो टोटल 70 क्लासेस था इनकम टैक्स का एंड 35 क्लासेस था जीएसटी का। तो सबसे पहले मैम ने इनकम टैक्स से स्टार्ट किया था। मैंने रिकॉर्डेड बैचेस लिया था नवंबर, आई थिंक सीए फाउंडेशन मेरा 2021 दिसंबर के बाद मैंने मैम का रिकॉर्डेड बैचेस लिया था। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास हम लोग का स्टार्ट हुआ, वहीं से मैम के कॉन्सेप्ट में इतना क्लैरिटी आ जाता है। सबसे पहले तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मैम जब पढ़ाती है, अगर आप फोकस करोगे ना, तो मैम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन टैक्स में। क्योंकि मैम ना जब पढ़ाती है तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देती है और सब चीज़ मैम कॉपी में अच्छा से लिखवाती है, अच्छा से सॉल्व करवाती है। और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहता है कि हम लोग को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या फिर मैम समझा नहीं पाती है। मैम बहुत अच्छा से समझाती है और हम लोग को एक एक चीज़ ना क्लैरिटी से समझ में आता है। और 3 आवर्स का बैच रहता है, तो ऑब्वियसली मैम बीच में थोड़ा छोटा मोटा ब्रेक तो ऑब्वियसली देती है। मैंने ऑनलाइन लिया था बैचेस। तो मैम का सबसे पहले तो ये बात है कि बहुत क्लैरिटी से पढ़ाती है, कोई भी हम लोग को ऐसे फील नहीं होगा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या फिर इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। इवन द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लाइक कैपिटल गेन हो गया या फिर पीजीबीपी हो गया, इसमें भी मैम ना थोड़ा मतलब स्लो जाती है ऑब्वियसली ये 2 चैप्टर्स में, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वास्ट चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर में मैम का काफ़ी मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट वाइज मैम बहुत क्लैरिटी से पढ़ा रही थी उस टाइम भी। तो यही सब है। तो मैम का इवेंचुअली कोई भी चैप्टर हो जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाए, मैम कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ट्राई करती है कि मैं क्लियर कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट ही मैम अच्छा से क्वेश्चन में आती है। एंड व्हेन वी डू द क्वेश्चन इट इज़ वेरी इट इज़ अ वेरी केक वॉक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग को वैसे फील होता है।
सो अगर आप मुझे पूछे तो एसपीसी क्लासेस की मैम पूजा कामदार मैम टैक्स में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडिया है। तो अगर आप उनके क्लासेस लोगे तो आई डोंट फील कि यू विल रिग्रेट लेटर ऑन, दैट्स द फैक्ट, ठीक है। बट आपको ये फील हो सकता है कि एक बार में 3 घंटा का क्लास मैम ले रही है तो कैसे करूँगा, बट ये भी तो फैक्ट है कि टैक्स का सिलेबस बहुत लंबा है। अगर छोटा मोटा क्लास कोई भी टीचर करेगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द होल सिलेबस। तो 3 महीना में सिलेबस कंप्लीट करने रहता है, तो सी हैड टू हैव अ 3 आवर क्लास ईच एंड एवरी टाइम। ये ऑब्वियसली ये बात रहता है। एंड नेक्स्ट बात क्या रहता है, फिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एसपीसी क्लासेस का व्हाट आर वन ऑफ द मेन रीजन दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो उन लोगों का मुझे जस्ट आई फेल्ड कि आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बस मुझे लगा कि थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। बिकॉज व्हेन आई लिव इन कोलकाता, ठीक है, अभी मैं अपने बैक इन टाउन दार्जिलिंग में हूँ, बट यूजुअली आई लिव इन कोलकाता। तो कोलकाता के टीचर्स दे ऑलवेज हैव द रेंज ऑफ 7,000 8,000 तक रहता है। बट टैक्स में एंड एसपीसी आई थिंक इट इज़ लोकेटेड इन पुणे, तो उन लोग का इंस्टीट्यूशन पुणे में, तो वहाँ के मार्केट के हिसाब से आई फील कि एसपीसी उतना लेती है। बट हम लोग के कोलकाता के क्या रहता है, कोलकाता में थोड़ा सा हम लोग का चीप हम लोग को मिलता है, थोड़ा सस्ता में मिलता है। तो इवेंचुअली हम लोग कोलकाता के स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई थोड़ा चीप लगता है, बट एसपीसी का क्वालिटी आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट टैक्सेशन, बिकॉज आई फील कि टैक्सेशन रहता है ग्रुप 1 में जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे या फिर स्टूडेंट्स उसमें ही फेल होते हैं। तो if you want to have her classes for the taxation, it will be best for you all guys, because she is actually the best in taxation। एंड उनका फीस स्ट्रक्चर आई थिंक मैंने 10,200 में 1 ईयर पहले लिया था, 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर पहले मैंने 10,200 में मैम का टैक्सेशन लिया था। तो ये हो गया हम लोग का टैक्सेशन का रिव्यू। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉस्टिंग का रिव्यू। कॉस्टिंग आई डोंट हैव द बुक राइट नाउ, बट आई विल इवेंचुअली हैव द बुक लेटर ऑन। तो कॉस्टिंग का भी मैंने एसपीसी क्लासेस से ही लिया था, हर्षद जाजू सर का, ठीक है। तो हर्षद जाजू सर का कॉस्टिंग भी वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का। तो जब मैं कॉस्टिंग कर रहा था भाई, मैं खुद ही भाई मुझे समझ में नहीं आता था कभी कभी कि कैसे प्रोसीड करना है। बट हर्षद जाजू सर का मैं ये जरूर बता दूंगा कि सर को होल्ड बहुत अच्छा खासा है। सर जब भी कॉन्सेप्ट करवाते हैं तो समझ में तो ज़रूर आता है, बट मुझे थोड़ा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है ये, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स। मुझे बस थोड़ा सा टफ लगता था जब सर पढ़ाते थे, तो उतना मुझे कुछ समझ, मतलब उतना कुछ नहीं, थोड़ा मोरा आई फेल्ड कि नहीं समझ में आ रहा है। और ये पूरा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग और एनीथिंग अबाउट द अदर्स का ओपिनियन दूसरा हो सकता है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे थोड़ा हर्षद जाजू सर के में स्पेशली कॉस्टिंग में उतना समझ में नहीं आता था। तो मैं करता था, स्पेशली मैं करता था, मेरा अच्छा भी एग्ज़ाम हुआ, बट कॉन्सेप्ट वाइज या फिर मुझे टफ लगता था बहुत ज़्यादा। कॉस्टिंग टैक्सेशन से काफ़ी टफ लगता था कॉस्टिंग, आई डोंट नो वाई, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल्स में मुझे या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आता था, या वॉट एवर द रीज़न मे बी। हर्षद सर स्टिल आई विल से कि ही इज़ नॉट बैड एट ऑल, वो बैड तो 100% नहीं है, ही इज़ वेरी गुड। उनका मेन सब्जेक्ट उनका ऑडिटिंग है ग्रुप 2 का, एंड ही ऑल्सो डू द कॉस्टिंग फॉर द ग्रुप 1। तो सर क्या करते हैं ग्रुप 1 में, सर कॉस्टिंग में सर टाइम ज़रूर देते हैं। ये मैं पक्का बताऊंगा कि सर कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया उसमें सर ऐसे नहीं है कि फटाक से पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ही गिव्स टाइम एंड ही डज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट आप लोग को क्या मिलेगा अगर हर्षद जाजू सर का आप लोग क्लास लिया तो, कि सर के मॉड्यूल में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है कि आप लोग को बिलीव मी, आप लोग को ना एमटीपीज ना आरटीपीज कुछ भी सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। बिकॉज आईसीआई के सिलेबस में अगर सपोज 25 क्वेश्चंस है तो सर के बुक में वही चैप्टर का 40-50 क्वेश्चंस रहेगा। तो इवेंचुअली वो हम लोग जो 15-20 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे हम लोग का पूरा प्रैक्टिस हो जाता है कॉस्टिंग में। एंड कुछ भी कॉन्सेप्ट सर हमेशा आईसीआई का बुक का जो कॉन्सेप्ट रहता है वही सर का बुक में भी कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैं आपको, अगर मुझे आप पूछो तो आप अगर आपको लेना चाहिए या फिर हर्षद सर का कॉस्टिंग के लिए नहीं लेना चाहिए, आई विल से कि 75% 25% का रेशियो में बताऊंगा। 75% अगर आप लोगे तो आप रिग्रेट तो डेफिनेटली नहीं करोगे, बट सर थोड़ा ज़्यादा होमवर्क्स देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, स्पेशली ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन लिया था, तो कभी कभी क्या होता है नहीं कर पाते हम लोग, तो सर बाद में सिलेबस बाद में सर हम लोग को अपने कंप्यूटर में उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, बट कभी कभी सर नहीं समझाते उसमें। तो वो टाइम थोड़ा कभी लगता है कि भाई मुझे करना नहीं आता था, एंड सर को कांटेक्ट करने में कभी कभी मुझसे डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस। तो ये सब चीज़ है, बट हर्षद जाजू सर ही इज़ गुड इन कॉस्टिंग।
तो आप मान के चलो कि 75-25 का रेशियो चलेगा मेरा कॉस्टिंग के लिए। मैं आपको प्रेफर करूँगा 75% हर ज़्यादा सर कर लो एंड 25% नहीं प्रेफर करूँगा। ये मेरा 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 रिव्यू है पूरा का पूरा। एंड तो ये 2 रिव्यू हो गया आज हम लोग का ग्रुप 1 में, जहाँ पर कॉस्टिंग का बात कर लिया एंड टैक्सेशन का बात कर लिया। अब नेक्स्ट में बात करेंगे हम अपन अकाउंट्स के बारे में एंड लॉ के बारे में, मैंने किससे लिया था एंड हाउ गुड दे आर, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।